Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. Today we are going to learn parts of the skeleton part 2. So let's begin. So the first one is rib cage. Ribs are a set of 12 pairs of long curved bones which surround the chest in the form of a cage. Means जो हमारी ribs होती हैं वो 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग कर्व्ड बोन्स होती हैं, ठीक है, जो कि चेस्ट कैविटी को क्या करती हैं, सराउंड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए केज. केज मीन एक पिंजरे की तरह. ओके, सो कितनी बोन्स होती हैं? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. अगर हम चेस्ट जो रिब केज है इसको देखें तो 12 पेयर्स ऑफ बोन का मतलब ये है कि ईच साइड, ठीक है, ये जो एक साइड है और ये सेकेंड साइड, ईच साइड में कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं? 12 बोन्स प्रेजेंट हैं. कितनी? 12. इस साइड पे भी 12 और इस साइड पे भी 12 बोन्स प्रेजेंट हैं. और अगर हम कंप्लीट बोन्स की बात करें कि एक कंप्लीट रिब केज में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, तो कंप्लीट बोन है 24. सो ribs are joined to the backbone at the back and to the breastbone at the front. जो हमारा रिब केज है उसमें जो हमारी फ्रंट वाली बोन्स हैं, रिब्स हैं, ठीक है, ये जो फ्रंट वाली रिब्स हैं ये अटैच्ड है हमारी ब्रेस्ट बोन के साथ. ब्रेस्ट बोन हम किसको कह रहे हैं? इस बोन को. ये बोन कहलाती है ब्रेस्ट बोन. और हमारी रिब्स जो हैं फ्रंट से, मतलब अगर हम सामने से देखें तो अटैच्ड हैं इस ब्रेस्ट बोन के साथ. और अगर हम इसी बोन को जो है बैक साइड से देखें इन रिब्स को, तो बैक साइड से जो ये हमारी रिब्स हैं ये अटैच्ड हैं बैकबोन के साथ. बैकबोन हम किसे कह रहे हैं? बैकबोन हम इसे कह रहे हैं. जो हमारी रिब्स हैं वो बैक साइड में इसके साथ क्या हैं? अटैच्ड हैं. बैक साइड से अटैच्ड हैं विद द बैकबोन एंड फ्रंट साइड से अटैच्ड हैं विद द ब्रेस्ट बोन के साथ. So the last two pairs are joined only to the backbone and not to the breastbone. These two pairs of ribs are called as the floating ribs. जो लास्ट वाला पेयर है फ्लोटिंग रिब्स का, फ्लोटिंग रिब्स हम किसे कह रहे हैं? फ्लोटिंग रिब्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लास्ट वाला पेयर ऑफ बोन है इसको हम क्या कह रहे हैं? फ्लोटिंग रिब्स कह रहे हैं. ये फ्लोटिंग रिब्स अगर आप एहतियात से देखें तो ये फ्लोटिंग रिब्स जो हैं जस्ट अटैच्ड हैं किसके साथ? बैकबोन के साथ अटैच्ड हैं. किसके साथ अटैच्ड हैं? बैकबोन के साथ अटैच्ड हैं. और इन्हीं रिब्स को अगर आप देखें तो ये फ्रंट बोन, मतलब जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, इसके साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फ्लोटिंग रिब्स हैं जो कि सिर्फ किसके साथ अटैच्ड हैं? बैकबोन के साथ अटैच्ड हैं, ना कि ब्रेस्ट बोन के साथ. सो द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. इट आल्सो हेल्प द लंग्स टू एक्सपांड बाय एक्सपांडिंग द चेस्ट. अब सिंपली अगर मैं आपको रिब केज का फंक्शन बताऊं कि रिब केज का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को. वाइटल ऑर्गन्स कौन से? लाइक आवर हार्ट एंड आवर लंग्स. सो द नेक्स्ट वन इज द लिम्ब बोन्स एंड द गर्डल्स. वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स. आवर आर्म्स आर नोन एज द फोर लिम्ब्स एंड द लेग्स आर नोन एज द हाइंड लिम्ब्स. और आर्म मतलब जो हमारे बाजू हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम फोर लिम्स कह रहे हैं. हमारी जो बाजू हैं उन्हें हम फोर लिम्स कह रहे हैं. और हमारी जो लेग्स हैं, ठीक है, जो हमारी लेग्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम हाइंड लिम्स कह रहे हैं. आर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं. इन द अपर आर्म देयर इज़ ओनली वन बोन एंड इन द फोर आर्म देयर आर टू बोन्स. At the end of the forearm are the small bones of the hand which make up the wrist, palm and the fingers. तो इसके लिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हमारी अपर आर्म है, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स है? उसमें एक बोन प्रेजेंट है. ये हमारी अपर आर्म बोन है, ठीक है. और नीचे वाली जो हमारी फोर आर्म है, फोर आर्म हम किसको कह रहे हैं? यहाँ से इस जॉइंट से लेकर रिस्ट तक का जो पोर्शन है, यहाँ से इस जॉइंट से लेकर रिस्ट तक का जो पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है फोर आर्म का पोर्शन. इसे हम फोर आर्म कह रहे हैं. सो हमारी फोर आर्म में कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं? टू बोन्स प्रेजेंट है. और इस फोर आर्म के बाद क्या है? हमारी रिस्ट है, हमारी पाम है और हमारी हैंड की, मतलब हमारी फिंगर्स मौजूद हैं.
So the upper arm bone is joined to the spine with the help of the shoulder bone or the pectoral girdle. The shoulder girdle consists of a pair of the shoulder blades and a pair of the collar bones. इसको सिंपल वर्डिंग में अगर हम कन्वर्ट करें तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है वो कंसिस्ट होता है सिंपली 2 बोन्स के ऊपर बना हुआ होता है। कितनी बोन्स का? 2 बोन्स का बना हुआ होता है। फर्स्ट वन कौन सी बोन है? फर्स्ट वन जो बोन है उसका नाम है कॉलर बोन एंड द सेकेंड वन बोन इज़ द शोल्डर ब्लेड। सो इन बोन्स को हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो द फर्स्ट वन कॉलर बोन हम किसको कह रहे हैं? ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली बोन है इसको हम कॉलर बोन कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि इस बोन को जो ऊपर वाली ये बोन है इसको हम क्या कहते हैं? कॉलर बोन, ह्यूमन कॉलर बोन। सो कॉलर बोन के साथ जो सेकंड बोन है वो क्या है? शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड का अदर नेम क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला की बोन भी हम इसे कहते हैं। ये बैक साइड से अटैच्ड होती है, ये बैक साइड से अटैच्ड होती है विद द रिब्स के साथ। इसका एक कंप्लीट डायग्राम हम पीछे से अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं। अब नाउ ये कम्प्लीटली तौर पे कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वाइटिश जो ये आप डिस्क तरह का देख रहे हैं, ये क्या है? स्कैपुला है। क्या है? स्कैपुला आर द शोल्डर ब्लेड। अब इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट क्या है? कॉलर बोन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये देखें। और इस कॉलर बोन के बिल्कुल यहाँ पे स्कैपुला प्रेजेंट है, आधा शोल्डर ब्लेड प्रेजेंट है और यहाँ पर ये जो है आर्म का जॉइंट मौजूद है, ठीक है, जो अपर आर्म है उसका जॉइंट मौजूद है। तो ये वाला जॉइंट, ठीक है, तो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल किसके साथ, किससे बना हुआ होता है? हमारा पेक्टोरल ग्रिडल बना हुआ होता है 2 तरह की बोन्स के साथ। द फर्स्ट वन इज़ स्कैपुला एंड द सेकेंड वन इज़ कॉलर बोन। ओके, सो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है वो कितनी बोन से बनता है? 2 तरह की बोन से बनता है। और पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्या है? लेग्स हैं। द अपर लेग आर द थाई हैज़ अ लॉन्ग bone called as a femur. It is the longest bone in the body. At the knee it is joined with the 2 bones of the lower leg and the ankle and the toes have many small bones. अब यहाँ पर उन्होंने बात की है असल में pelvic girdle की। pelvic girdle और the hip girdle, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये लाइन्स हमें क्या बता रही हैं कि हमारी जो अपर लेग है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थाई और द फीमर भी कहते हैं। वो क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। और एट द नी इट इज़ जॉइंट विद द 2 बोन्स ऑफ द लोअर लेग, द एंकल एंड द टोज हैव मैनी स्मॉल बोन्स। सबसे पहले तो हम इनकी जो बोन्स है उनको देख लेते हैं। पेल्विक गर्डल के जो यहाँ पे प्रेजेंट है बोन्स उनको देखें तो सबसे पहले जो बोन हमारे पास फर्स्ट बोन प्रेजेंट है वो क्या है? थाई बोन हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। थाई बोन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट फ्रॉम दिस जॉइंट टिल नी का जो पोर्शन है ये हमारी थाई बोन है। थाई बोन आर आल्सो नोन एज अ फीमर बोन, इसको हम फीमर बोन भी कहते हैं। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, ये क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की। और उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है ये नी का जॉइंट है। दिस इज़ नी कैप, ठीक है। नी कैप के साथ अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे जो हमारा लेग का पोर्शन है इसमें 2 बोन्स प्रेजेंट हैं। वन इज़ कॉल्फ बोन एंड सेकेंड इज़ शिन बोन। ओके, उसके बाद क्या है? फुट की बोन्स प्रेजेंट हैं। तो जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है वो 2 हिप बोन्स के साथ बना हुआ होता है। पेल्विक गर्डल मेड अप ऑफ 2 बोन्स, 2 बोन्स के साथ बना हुआ होता है जिसको हम हिप गर्डल भी कहते हैं। अब वो 2 बोन्स कौन सी हैं? ये वाली, ठीक है, ये 2 बोन्स हैं जिसके साथ पेल्विक गर्डल बना हुआ है। और इसके साथ क्या अटैच्ड है? थाई बोन भी अटैच्ड है, थाई बोन भी अटैच्ड है। तो पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ द 2 हिप बोन्स, 2 हिप बोन्स का बना हुआ होता है। अब जो ये आपको एक सिंगल बोन नज़र आ रही है, एक्चुअली ये एक सिंगल बोन नहीं है, ये बनी हुई है 3 बोन्स की फ्यूजन के साथ। मतलब जब 3 बोन्स कंबाइन होती हैं, फ्यूज़ होती हैं, तब जाकर ये एक बोन बनती है। और वो 3 बोन है, उनका नाम क्या है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अगर याद कर सकते हैं तो कर लें, वरना आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो
टोटल हमारे पास pelvic girdle में कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स प्रेजेंट है. pelvic girdle इज आल्सो नोन एज हिप girdle.